एक अधिकार है जिसका हम उल्लेख करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। कैसी स्वतंत्रता? अब यूएनओ ने जो घोषणा पत्र जारी किया मानव अधिकारों का, उसका कारण यह भी था कि समाज में, राष्ट्रों में एक दूसरे का दमन हो रहा था, अत्याचार किए जा रहे थे, शोषण किया जा रहा था, श्रमिकों का शोषण हो रहा था, दास प्रथा जगह जगह कायम थी, श्वेत और अश्वेत का भेदभाव था, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, और भारत में बाल विवाह जोरों पर थे, दुनिया भर में भी हो रहे थे, विधवाओं का उत्पीड़न हो रहा था। इन सब कारणों को देखते हुए यूएनओ ने भी और भारत के संविधान ने भी, वेद क्या उद्घोष करता है? यजुर्वेद, देखो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद तो सारे संसार के जो पदार्थ हैं उनके ज्ञान का संदेश देते हैं। जैसा मैंने कहा कि मतवा मन से सोचकर विचार कर, पहले ज्ञान होगा, फिर दूसरा वेद है कर्म। जो कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो जाना है गुरुओं के चरणों में बैठकर, विश्वविद्यालय में पढ़कर, डॉक्टर रमेश रावत से या अन्य प्रोफेसरों से सीखकर जो हमने जाना है, उसको समाज में जाकर के कार्यान्वित करें, कर्मों में ढालें, वो कर्म है। उस ज्ञान के अनुसार कर्म करें। यजुर्वेद ये संदेश देता है, मा वस्तेना ईशता, कोई दुष्ट शोषक मुझ पर शासन न करे। प्रत्येक व्यक्ति की ये कामना होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए, कोई उसको दास न बना सके, कोई उसका दमन दलन शोषण न कर सके, वो किसी भी प्रकार से दलित न बन सके। आप नोट कर सकते हैं, मा वस्तेन ईशत यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है, इसे त्वोर्जे वायव सदैव मा वस्तेन ईशत। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र कहता है कि हम पर कोई दूसरा व्यक्ति शासन न करे, मैं ही स्वयं अपना शासन करूं। आपकी स्वतंत्रता, वैसे देखा जाए तो कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की जरूरत पड़ती है, दूसरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं या लिखता हूं, या आपको जो पढ़ करके मैं बता रहा हूं, जो मैंने जाना है, जो सीखा है गुरुओं के चरणों में बैठ करके, तो मैंने स्वयं तो नहीं जाना, समाज के सहयोग से जाना, गुरुओं से जाना, गुरुओं ने अन्य किसी गुरुओं से जाना। तो व्यक्ति अपना निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। भोजन मेरे लिए अन्य कोई बनाता है, जैसे मैं किसी को ज्ञान देता हूं, दूसरा मेरे लिए भोजन बनाता है। मैं किसी को भोजन बनाकर देता हूं, दूसरा मुझे कपड़े सिल कर देता है। तो कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वेद का संदेश यह है कि सभी परस्पर तंत्र हैं, न कोई स्वतंत्र है न कोई परतंत्र है, सभी परस्पर तंत्र हैं। और ये परस्पर तंत्रता ही ये संदेश देती है कि कोई किसी का शोषण न करे। 4 महान शत्रु हैं समाज के, जिनसे समाज में शोषण होता है: अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य। आज दुनिया में 4 ही वर्ग हैं, बिना लिंग भेद के, बिना जाति भेद के, बिना रंग भेद के। एक बुद्धिजीवी वर्ग है। बुद्धिजीवी वर्ग वेद के अनुसार यह संकल्प लेता है कि मैं दुनिया से अज्ञान का निवारण कर दूं, सबको शिक्षित कर दूं, सबको पढ़ा दूं। बुद्धिमान व्यक्ति यह संकल्प ले। एक बलशाली योद्धा वर्ग वो ये संकल्प ले
कि मेरे सामने किसी पर अत्याचार न होने पावे। ये वेद का संदेश। तीसरा वो वर्ग है जो व्यापार करता है, जो कृषि करता है, कृषि व्यापार के द्वारा समाज की सेवा करता है। वेद का संदेश ये है कि वो ये संकल्प करे कि किसी भी व्यक्ति को अभावग्रस्त न रहने दे। चौथा है श्रमिक वर्ग, वो समाज में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक करे। ये चार समाज के महान शत्रु हैं। इन चारों शत्रुओं को समाप्त करने का संकल्प वेद की संस्कृति समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देती है, बिना शोषण करते हुए सबका पोषण करने का संदेश देती है। वैदिक संस्कृति ये कहती है कि मेरी बात को कोई मानता है चाहे नहीं मानता है, अपने विवेक से काम लेकर हम तो ये कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मां कश्चित दुख भाग भवे। मेरी बात को माने चाहे न माने, हमने तो नास्तिक को भी आदर दिया है। हमारे यहां चारवाक का भी आदर है। चारवाक जो वेद को गाली देता था, जो वेद को नहीं मानता था, उस चारवाक को भी वैदिक संस्कृति ने ऋषि का दर्जा दिया है। हमारे यहां मतभेद की गुंजाइश सदा रही है, सहनशीलता सदा रही है। योग दर्शन यही संदेश देता है। योग दर्शन में क्या कहा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। योग दर्शन के इस सामाजिक नियम का जो पालन करेगा जो समाज, उस समाज में किसी की हिंसा नहीं होगी। हमारे यहाँ अधिकार केवल मानवों के लिए नहीं है, जितने भी प्राणी संसार में हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके अधिकारों की बात वैदिक संस्कृति करती है। वैदिक संस्कृति पूर्ण अहिंसा की बात करती है, जिसमें केवल मनुष्य ही नहीं, संसार के सब प्राणी सम्मिलित हैं। पूर्ण अहिंसा का संदेश वैदिक संस्कृति देती है।